जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारे हिंदी में साहित्य की क्लास हो गई थी, इसके बाद हमारा आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आज हमारा टॉपिक नया स्टार्ट होता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द इसे किसे कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसकी डिफिनेशन भी तो होगी। तो स्टार्ट देखते हैं डिफिनेशन क्या है कि कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की, अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की। तो क्या कम से कम शब्दों से में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन कम से कम शब्दों को, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों को, शब्द कम होंगे लेकिन विचार अधिक होंगे, उनको कम शब्दों में प्रयोग करने के लिए किसका, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला हमारा क्या आता है? जो सबके अंत, जो जो सबके अंतःकरण की बात, अंतःकरण की बात, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जानने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? जानने वाला हो, उसे बोलते हैं अंतर्यामी। क्या बोले थे? अंतर्यामी। तो जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो कौन होता है? अंतर्यामी। इसी दूसरा हमारा क्या आता है कि जिसकी गहराई या जिसकी गहराई या था का पता ना हो, या था का पता ना हो, उसे क्या कहते हैं? जिसकी गहराई या था का पता ना हो उसे क्या कहते हैं? अथाह। या फिर पता ना लगे, जो भी पता ना हो या फिर पता ना लगे तो उसे बोलते हैं अथाह। या फिर अगाध, पता बोलते नहीं कितना नीचे गहरा है, पता नहीं, अथाह है, उसकी उसकी कोई उसका कोई पता नहीं है। कि जिसकी गहराई या था का पता ना हो उसे क्या बोलते हैं? अथाह। इसी तरह अगला आता है क्या कि जो छीड़ ना हो सके, जो छिड़ ना हो सके, जो छिड़ ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जो छिड़ ना हो सके उसे बोलते हैं अच्छे। क्या बोला जाता है? तो अच्छे, जो छिड़ ना हो सके अच्छे। अगला देखते हैं, अगला आता है जो इंद्रियों द्वारा, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, ना जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं? जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे बोलते हैं अगोचर या अतीन्द्रिय। अगोचर या अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। तो जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके वो क्या होता है? अगोचर या फिर अतीन्द्रिय। अगला हमारा आता है कि जो सदा से, ये फिर जिसकी जिसकी मांग ना, जिसकी मांग ना की गई हो, जिसकी मांग ना की गई हो, जिसकी मांग ना की गई हो उसे क्या बोलते हैं? अयाचित।
क्या बोला जाता है? अयाचित। अगला आता है कि जो सदा से, जो सदा से चला आ रहा है, चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? तो जो सदा से चला आ रहा है उसे बोलते हैं अनवरत। अनवरत। तो जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? अनवरत। इसी तरह अगला आता है क्या कि जो दूर की बात सोच ना सके, जो दूर की बात सोच ना सके, तो जो दूर की बात सोच ना सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनाग्र सोची। अनाग्र सोची। तो जो दूर की बात सोच ना सके उसे बोलते हैं अनाग्र सोची। इसी तरह अगला आता है कि मन में, मन में आप से आप, मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को क्या बोलते हैं? अंतः प्रेरणा। क्या बताते हैं? तो अंतः प्रेरणा। तो पहला क्या था हमारा कि जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे बोलते हैं अंतर्यामी, जिसकी गहराई अथाह का पता ना हो, अथाह या फिर अगाध, जो क्षीण ना हो सके, अच्छे, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर या फिर अतीन्द्रिय, जिसकी मांग ना की गई हो, अयाचित, जो सदा में चला आ रहा है, अनवरत, जो दूर की बात सोच ना सके, अनाग्र सोची, मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, तो अंतः प्रेरणा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं अगला जो आता है वो क्या आता है कि मन में होने वाला, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। तो मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को क्या बोलते हैं? अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान। तो मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या होता है? अंतर्ज्ञान। अगला इसी तरह आता है क्या कि आगे बढ़कर स्वागत करना, आगे बढ़कर स्वागत करना। तो आगे बढ़कर स्वागत करने का अर्थ होता है अगवानी। क्या होता है? अगवानी। तो आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी, और मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर ज्ञान। इसी तरह अगला आता है कि जो डिगाया ना जा सके, जो डिगाया ना जा सके, जो डिगाया ना जा सके उसे बोलते हैं अडिग। क्या बोला जाता है? अडिग। तो जो डिगाया ना जा सके, अडिग। अगला आता है हमारा क्या कि एक एक अक्षर, एक एक अक्षर, एक एक अक्षर को क्या बोला जाता है? तो अक्षरसा।
अक्षर सा, एक एक अक्षर को बोला था अक्षर सा, तो एक एक अक्षर अक्षर सा। अगला आता है जो हिसाब किताब, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, हिसाब किताब की जांच करता हो, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे बोलते हैं अंकेक्षक। क्या बोला था? अंकेक्षक। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहते हैं अंकेक्षक। एक एक अक्षर तो अक्षर सा। अगला आता है हमारा कि सोच समझकर, क्या कि सोच समझकर, सोच समझकर कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, सॉरी सोच समझकर कार्य ना करने वाला, कार्य ना करने वाले को बोलते हैं अविवेकी। सोच समझ के कार्य करने वाले को विवेक, मलिक बुद्धि से काम करना। इसी तरह अगला जो हमारा आता है कि किन्हीं किन्हीं घटनाओं का, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया तृत, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया तृत, क्या कहते हैं? इतिवृत्त। क्या बोला था? इतिवृत्त। तो किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया तृत होता है इतिवृत्त। इसी तरह अगला आता है इतना की पर्याप्त है, इतना की पर्याप्त है, इतना की पर्याप्त है मतलब कि इत्यलम। क्या बोलते हैं? इतना की पर्याप्त है को क्या बोले जाते हैं? तो बोले जाते इत्यलम। पूरब और उत्तर की, अगला था पूरब और उत्तर की बीच की दिशा, उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को बोलते हैं ईशान कोण। क्या बोला जाता है? ईशान कोण। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण। इस तरह लगता है किसी नई चीज को बनाना, किसी नई चीज को, किसी नई चीज को बनाना क्या कहलाता है? एक तो हो गया हमारा क्या? आविष्कार। अगर ऑप्शन में आविष्कार, अगर ये माना एक क्वेश्चन आ गया कि किसी नई चीज को बनाना आविष्कार, तो ऑप्शन में अगर आविष्कार ना हुआ तो होगा इजाद। क्या बोलते हैं? इजाद। इजाद। तो किसी नई चीज को बनाना क्या होता है? आविष्कार है, फिर इजाद। तो मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, आगे बढ़कर स्वागत करना, अगवानी, जो डिगाया ना जा सके अडिग, एक एक अक्षर अक्षर सा, जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक, सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी, इन्हीं घटनाओं का कार्यक्रम किया गया व्रत तो इतिव्रत, इतना की पर्याप्त है इत्यलम, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को बोलते हैं ईशान कोण। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जब पूछते हैं लोग किसी नई चीज को बनाना, तो आविष्कार अगर ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? इजाद। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला जो आता है हमारा क्या आता है कि जो ऊपर कहा गया हो, जो ऊपर कहा गया हो, जो ऊपर कहा गया हो, तो जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या बोलते हैं? उपर्युक्त। क्या बोला जाता है? उपर्युक्त। तो जो ऊपर कहा गया हो उसे बोलते हैं उपर्युक्त। अगला हमारा क्या आता है कि खाने से बचा हुआ जूठा भोजन। क्या? कि खाने से बचा हुआ जूठा जूठा भोजन। तो खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट। क्या कहलाता है? उच्छिष्ट। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाता है? तो कहलाता है सॉरी उच्छिष्ट। तो खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट। जो ऊपर कहा गया उसे बोलते हैं उपर्युक्त। अगला जो हमारा आता है वो क्या आता है कि जो सब कुछ उदारता से जो सब कुछ उदारता से जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, से देना जानता हो। तो जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या बोलते हैं? तो जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उदार दान, उदार दाता। तो जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे बोले तो उदार गना, उदार गना। तो जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसे क्या बोलते हैं? उदार गना। इसी तरह अगला आता है कि अगला आता है कि ऊपर आने वाला ऊपर आने वाले श्वास को बोलते हैं उच्च श्वास। क्या बोला जाता है? तो उच्च श्वास। ऊपर आने वाला श्वास तो उच्च श्वास। इसी तरह हमारा अगला आता है कि निरंतर निरंतर ऊंचे निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा। ऊंचे उठने की इच्छा। तो निरंतर ऊपर उठने की इच्छा क्या कहलाती है? तो निरंतर ऊपर ऊंचे उठने की इच्छा उदिशा क्या कहलाती है? तो उदिशा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा कहलाती है उदिशा। इसी तरह अगला आता है कि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। तलहटी की भूमि। तो पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि कहलाती उपत्यका। उपत्यका। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि कहलाती उपत्यका। इसी तरह अगला आता है कि जो धरती जो धरती फोड़कर जो धरती फोड़कर जन्मा हो। तो जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उद्भिज। तो जो धरती फोड़कर जन्मा उसे बोलते हैं उद्भिज। इसी तरह अगला आता है क्या कि जिसको अभी जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो, जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो उसे बोलते एकाग्र चित्त। क्या बोला था? एकाग्र चित्त। तो जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो उसे बोलते एकाग्र चित्त। इसी तरह अगला आता है जहां कोई दूसरा ना हो। जहां कोई दूसरा ना हो जहां कोई दूसरा ना हो उसे बोलते एकांत। क्या कहा जाता है? एकांत। जहां कोई दूसरा ना हो उसे बोलते एकांत। अगला आता है एक बार में दिया हुआ। एक बार में
दिया हुआ। तो एक बार में दिया हुआ एक मुश्त, क्या बोलते हैं? एक मुश्त। जो एक बार में दिया गया उसे बोलते हैं एक मुश्त। इसी तरह अगला आता है इंद्र का सफेद हाथी। इंद्र का सफेद हाथी क्या कहता है? इंद्र का सफेद हाथी कहलाता है एरावत। क्या कहलाता है? एरावत। इंद्र का सफेद हाथी क्या कहलाता है? एरावत। इसी तरह अगला आता है कि इंद्रजाल करने वाला। इंद्रजाल करने वाला। तो इंद्रजाल करने वाले को क्या बोलते हैं? इंद्रजालिक। इंद्रजालिक क्या बोलते हैं? इंद्रजालिक। इंद्रजालिक। तो जो ऊपर कहा गया उसे उपरयुक्त खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, उच्छिष्ट, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हूँ, उदारगान, उदारगना, ऊपर आने वाला स्वास्थ्य, उच्छ्वास, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदिशा, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका, जो धरती फोड़कर जन्मा हो, उद्बीज, जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो तो एकाग्र चित्त, जहाँ कोई दूसरा ना हो, एकांत, एक बार में दिया हुआ एक मुश्त, इंद्र का सफेद हाथी एरावत, और इंद्रजाल करने वाला तो इंद्रजालिक। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो आता है वो क्या आता है कि जो किसी पद पर हो, जो किसी पद पर हो उसे क्या बोलते हैं? ओहदेदार। क्या बोलते हैं? ओहदेदार। तो जो किसी पद पर हो उसे बोलते हैं ओहदेदार। या फिर अगला आता है जिसका संबंध उपन्यास से हो। जिसका संबंध जिसका संबंध उपन्यास से हो। उपन्यास से हो। तो जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे बोलते हैं औपन्यासिक। औपन्यासिक। तो जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे बोलते हैं औपन्यासिक। जो किसी पद पर हो उसे बोलते हैं ओहदेदार। इसी तरह अगला आता है कि पर ब्रह्म। पर ब्रह्म का सूचक ओ शब्द है। क्या है? ओ शब्द। पर ब्रह्म का सूचक क्या है? ओ शब्द है, इसे बोलते हैं ओंकार। तो पर ब्रह्म का शब्द सूचक ओ शब्द, इसे क्या बोलते हैं? ओंकार। इसी तरह अगला हमारा आता है कि आड़ या पर्दे। आड़ या आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को, आड़ या पर्दे के लिए
के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला, पालकी को ढकने वाला, तो आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाले को क्या बोलते हैं? ओहार। क्या बोलते हैं? ओहार। तो आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाले को क्या बोलते हैं? ओहार। इसी तरह अगला आता है कि दुराचारणी स्त्री, दुराचारणी स्त्री, तो दुराचारणी स्त्री क्या कहलाती है? उल्टा। दुराचारणी स्त्री क्या कहलाती है? तो उल्टा। इसी तरह अगला आता है भय भूख, भय भूख प्यास से घबराया हुआ, से घबराया हुआ, से घबराया हुआ। तो भय भूख प्यास से घबराया हुआ क्या बोलते हैं? क्या? कातर या फिर अधीर। क्या बोलते हैं? कातर या फिर बोले तो अधीर, कातर या फिर अधीर। तो दुराचारणी स्त्री को बोलते उल्टा, भय भूख प्यास से घबराया हुआ बोलते कातर या फिर अधीर। अगला था कान के, तो कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, लटकता हुआ कोमल भाग। तो कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? तो कर्णपाली, कर्णपाली कहलाता है। तो कान का नीचे लटकता हुआ भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली। अगला आता है लेखन अति उत्तम होना, लेखन अति उत्तम होना। लेखन अति उत्तम होने का अर्थ होता है कलम तोड़ना, कलम तोड़ना। अगला आता है क्या? कि जो मीत लिया हुआ हो, जो मीत लिया हुआ हो, लिया हुआ हो उसे बोलते हैं क्रीत। क्या बोला जाता है? क्रीत। तो जो मीत लिया हुआ हो उसे बोलते हैं क्या? क्रीत। तो जो मीत लिया हुआ हो उसे बोलते हैं क्रीत। अगला आता है कि लाल कमल, क्या लाल, लाल कमल को क्या बोले? तो लाल कमल को बोला जाता है कोकनद, कोकनद। लाल कमल को क्या बोलते हैं? कोकनद। अगला आता है फूल की रज, लाल कमल को तो कोकनद बोला जाता है, तो फूल की रज को क्या बोलते हैं? तो फूल की रज को बोला जाता है पराग। क्या बोला जाता है? तो फूल की नद, फूल की रज को पराग, और लाल कमल को बोलते हैं कोकनद। इसी तरह अगला आता है कि मन के अप्रिय भावों का सूचक, मन के अप्रिय भावों का सूचक कहलाता है क्लेश। क्या कहलाता है? क्लेश। तो मन के अप्रिय भावों का सूचक कहलाता है क्लेश। और देख लेते हैं। तो अगला आता है कि जो बात छिपाई जाए, जो बात छिपाई जाए, तो जो बात छिपाई जाए उसे क्या बोलते हैं? तो जो बात छिपाई जाए उसे बोलते हैं गोपनीय। क्या बोला जाता है? तो जो बात छिपाई जाए उसे बोलते हैं गोपनीय। अगला आता है कि बहुत गप्पे हाँकने वाला, बहुत गप्पे हाँकने वाला, तो बहुत गप्पे हाँकने वाला को बोलते हैं गपोड़िया। क्या बोला था? गपोड़िया। अगला आता है हमारा कि सारे पृथ्वी का राजा, सारे पृथ्वी का राजा। तो सारे पृथ्वी का राजा कहलाता है चक्रवर्ती। क्या? सारे पृथ्वी का राजा क्या कहलाता है? चक्रवर्ती। और लास्ट हमारा क्या आता है कि बेलों आदि से घिरा हुआ, बेलों आदि से घिरा हुआ सुगम्य स्थान, आदि से घिरा हुआ
घिरा हुआ सुगम्य स्थान या फिर सुगम्य स्थान को क्या बोलते हैं? तो बेलों आदि से घिरा हुआ सुगम्य स्थान होता है कुंज। क्या होता है? कुंज। तो लेखन अति उत्तम होना तो क्या होता है? कलम तोड़ना, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग जो हमारा ये भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्णपाली। जो मीत लिया हुआ हो कृत, लाल कमल को कोकनद, फूल के रज को बोला जाता है पराग, मन के अप्रिय भावों को सूचक क्लेश, जो बात छिपाई जाए उसे गोपनीय, बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया, सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती, उल्लास तथा बेलों आदि से घिरा हुआ सुगम्य स्थान तो तक कुंज। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी होगी